जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत सा यूट्यूब परिवार अपना स्टडी केयर में। तो हमारा 3 क्लास लाइव हुआ है, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आज का वीडियो लाइव नहीं होगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो बड़ा शानदार क्लास चल रहा है हमारा रेलवे का, और रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम डेट आ गया है। 27 नवंबर से जो है, सॉरी 27 दिसंबर से एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 27 नवंबर से ही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 27 नवंबर से आपका जो है एग्ज़ाम है, और उसमें जो है आपकी तैयारी जो है अच्छी हो, ये कामना करते हैं। और बाकी मैथ के लिए हम जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव होता है इस टाइम, लेकिन आज लाइव नहीं हो रहा है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो है 43 तक ये जो क्वेश्चन हो चुका था पीछे, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन का जो है पीडीएफ जो है आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर जो है भेज दिया गया, अपना स्टडी केयर के टेलीग्राम चैनल पे। और यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम बता रहे हैं। कह रहे हैं क्या जी, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कितना में, तो 13, 56, 42 में जो है क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो बताइए कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 6 अंकों की बड़ी संख्या बन जाए। अब बताइए 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। तो सभी को पता है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो 6 × 9। कितना होगा, 6 × 9। अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए, 3 9। 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 × 9 होता है। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या होता है 6 × 9। बोला कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इतना बन जाए। तो हम कहेंगे कि इसमें से घटाने के बाद जो भी बच जाएगा उतना हम जोड़ेंगे, तब जाकर के इतना में इतना जोड़ेंगे तब इतना बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हम इतना घटा देंगे इसको में से। तो 13, 56, 42 में 42 घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 5, 3, 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 8। यानी कुल मिलाकर के इतना जो है जोड़ा जाना चाहिए, तब जाकर के इसमें इतना जोड़ेंगे तो इतना बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आंसर हमारा इतना होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो 57, यानी कि 43, 57। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, सबको समझ में आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें कितना जोड़ा जाए, तो इसमें इतना जोड़ा जाए तब जाकर के 6 अंकों की बड़ी संख्या बन जाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उलटने के क्रम में प्राप्त संख्या से 2 गुना है। इस संख्या को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 अंकों की कोई एक संख्या, जैसे हम मानते हैं कि 2 अंक की संख्या कोई एक्स वाई रहा होगा। एक्स वाई का मतलब जैसे मैं 23 बोले तो एक्स का मान 2 और वाई का मान 3। तो मानते हैं कि 2 अंकों की संख्या है जिसके कह रहा है कि अंकों का योग कितना है, 9 है। इस अंकों का योग यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 9 है। तो कह रहा है कि जो संख्या है ये संख्या कितना है वो बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि आप ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 19, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 18, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 28, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कितना, तो 30। अब बताइए यही अंक है 2 अंकों की संख्या, यही 4 अंक में से कोई एक है 2 अंक की संख्या जिसका अंकों का योग कितना है, 9 है। अब बताइए कि कौन ऐसी संख्या है इसमें से जिसको जोड़ने के बाद 9 आता है। यहाँ पर देखिए तो 9 1 10 आ जा रहा है, जो कि नहीं होगा। 8 1 9 आ जा रहा है, और यही जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 2 10 आ जा रहा है, ये 3 आएगा, ये सब जो है नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। आया समझ में। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो प्रूफ करके देख सकते हैं। कह रहा था कोची कि
कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उलटने के क्रम में प्राप्त संख्या से दोगुना है। आप इस संख्या को देखिए, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को उलटने के बाद, उलटने का मतलब पहले 18 था तो अब 81 बन गया। उलटने के बाद जो है कह रहा है कि प्राप्त संख्या से दोगुना हो जाता है, प्राप्त संख्या से दोगुना हो जाता है। अब देखिए तो 18 नमा 162 और 81 दूनी के 162 है कि नहीं, बराबर है। तो यही कह रहा था कि इसको प्रूफ करके बताना था, यानी कौन सी संख्या है, तो 18 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आगे परिमेयकरण कह रहा है कि इतना को परिमेय संख्या के रूप में जो है व्यक्त कीजिए, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब इसका है कि इसको परिमेयकरण कीजिए। कितना दिया गया है, 1 में दिया गया है 2 + √3। इसको जो है परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या क्या होता है कि P/Q के रूप में लिखा जाए। यहाँ पर भी P/Q के रूप में है, लेकिन कभी भी रूट में वैसी संख्या जिसका रूट नहीं निकाला जाए वो कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर ये दोनों जुड़ा हुआ है तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमको परिमेय संख्या के रूप में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है परिमेयकरण कैसे करता है अभी हम ट्रिक भी बताएंगे। छोटा सा सोल्यूशन है, बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे उसके बाद बताएंगे। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, तो नीचे वाला का जस्ट चिन्ह उलटा जाता है, यानी कि अगर प्लस है तो क्या किया जाता है, माइनस, और नीचे भी प्लस है तो माइनस। तो ऊपर में हो जाएगा 2 - √3, और नीचे देखिए तो a + b × a - b क्या होता है, तो a² - b²। तो a² का मतलब 2 का स्क्वायर और -b² का मतलब √3 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 - √3 और बटा में 2 का स्क्वायर होता है 4, और रूट से जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाते हैं कि मतलब कितना आएगा, तो 3। यानी कुल मिलाकर के कितना आंसर आ जाएगा, तो 2√3 बटा में 1, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 2 - √3। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में बटा में भी 1 दे दिया है, इतना होशियार जो है एग्जामिनर कि बटा में 1 भी दे दिया है। तो हमारा ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में जो है इतना करना नहीं होता है हमें। बस सिर्फ आप एक चीज देखिए कि जो नीचे का जो बेस है, देखिए जो क्वेश्चन क्या था कि 1/2 + √3। आप ये जो नीचे का जो है आधार है ना, इसका जो है हर है उसका स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर का डिफरेंस जो है यदि 1 आ जाए, स्क्वायर का डिफरेंस यानी स्क्वायर का अंतर यदि 1 आ जाए तो बस आंसर क्या होता है, अगर ये प्लस में है तो सिर्फ इसका माइनस में जो है आंसर हो जाता है। बस आंसर हो, यही आंसर होगा। क्यों, करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी करके स्क्वायर करके देखे तो कितना आया, दोनों का अंतर है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर 1 आ गया। अगर अंतर 1 आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला आंसर होगा, अगर माइनस रहता तो प्लस वाला आंसर होता, बस। और कुछ भी नहीं करना था इसमें। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे। और भी परिमेयकरण आते हैं, तो आप परिमेयकरण इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए तो फिर तो कोई कहना ही नहीं है, प्लस है तो माइनस में आंसर, और माइनस है तो प्लस में आंसर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। कितना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है √1/60, 3 4 5 6 0। ऑप्शन नंबर बी में है √1/60। फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, तो √1/60। यहाँ पर कुछ छोटा है, यहाँ पर 6 है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है क्या है, तो शायद ही 6 है और 6 0 है यहाँ पर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो सी डी में है वो क्या है, तो 1 पर जो है 6 0 है लेकिन 4 रूट है। अब कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, या तो जितना बाहर में दिया गया उतना पावर निकालना संभव नहीं है। जैसे में अगर आप लोग जानते होंगे अभी तक कि अंडर रूट के मतलब क्या होता है, सभी लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जान लीजिए। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, क्योंकि अंडर रूट लिखें या फिर 2 रूट लिखें वही कहा जाता है उसका अंडर रूट। और अगर हम इसी चीज़ को अगर इस तरीके से लिखें
कि क्यू रूट, यहाँ पर लिखते हैं क्यू रूट एक्स, तो इसको कितना बोला जाता है, तो अगर एक्स के पावर 1/3 बोला जाता है, यानी यहाँ पर जो होता है वो बटा में चला जाता है। अगर इसी तरीके से लिखे, यहाँ पर लिखा हुआ 4√x, तो इसको कितना लिखेंगे, तो x के पावर 1/4 लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो भी होता है अंक, उसको ऊपर में बटा में लेके चला जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन सी वैसी संख्या है जिसको पूर्ण रूप से तोड़ा जा सकता है पावर में। अब बताइए कि यहाँ पर कुछ नहीं के मतलब हमेशा 2 रहता है, 2 रहने का मतलब यहाँ पर जो भी होगा उसका 1/2 होगा। तो क्या इसका 1/2 बनाना संभव है, तो हम कहेंगे कि देखिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1000 के पावर 2, इसको कह सकते हैं कि 1000 के पावर 2 लिखा हुआ है। जैसे में हम लोग कहते हैं 100 को क्या बोलते हैं, 10 के पावर 2 बोलते हैं 100 को। यहाँ पर 2 जीरो है तो 10 के पावर 2। ठीक है, अगर यहाँ पर करते हैं जैसे 1 जीरो है तो 2 पावर है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है इसका, 2 जीरो। अगर यहाँ पर 10 पर जो है, अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो कितना जीरो लिखेंगे, तो 1 पर 3 जीरो लिखेंगे हम। तो यहाँ पर 1000 पर 2 है कि मतलब क्या लिखना है, तो 1000 को 2 बार रिपीट करना है, यानी कि 3 जीरो है तो 3 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, जैसे में हम बोले कि 100 के बताइए स्क्वायर क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 जीरो आ जाएगा। आया बात समझ में, कि इसका स्क्वायर करने के बाद जितना अंक रहता है वो 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 3 का अंक तो कितना 2 गुना हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6, यानी 3 का 2 गुना 6 का मतलब देखें तो 6 अंक है, यानी कि इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जैसे ही ये कोष्ट हटता है तो जो है पावर आपस में गुना हो जाते हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 1000 के पावर 2 गुने 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, तो 1000 के पावर 1 यानी कि क्या होता है, 1000 होता है। और जब 1000 बच गया तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर नहीं टूटता तो कहते अपरिमेय है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा टूट जा रहा है, तो क्या है, परिमेय है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3 है, यानी जो भी संख्या रहा होगा उसके पावर में क्या रहा होगा, 1/3। अब क्या इसको पावर 3 के रूप में तोड़ा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि हाँ। देखिए, तो अगर 1 पर डबल जीरो लिखें और पावर में 3 लिखें, तो क्या देखिए, तो 2 जीरो है तो 3 है, तो 3 बार 2 2 जीरो लिखेंगे, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, और यहाँ पर 1, यानी देखिए तो क्या इतना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कहेंगे कि बिल्कुल लिखा हुआ है। यानी 100 के पावर अगर 3 लिख दें तो 100 पर कितना, तो 100 जो है 3 बार लिखाता है। यहाँ 3 जीरो था तो देखिए 2 बार लिखते हैं उसको, 3 जीरो 2 जीरो रहता है तो 2 बार, 3 जीरो रहता है तो 3 बार लिखते हैं उतना ही को। तो बताइए इसको इतना लिखा जा सकता है, जब कोष्ट हटाएंगे तो ये आपस में गुना होगा तो 3 से 3 कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, तो क्या इसको जो है कुछ भी संख्या रहा होगा तो इसके पावर कितना रहा होगा, 1/6। क्या इसको 6 के पावर में तोड़ा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि जी बिल्कुल। देखिए, तो 10 के पावर अगर 6 लिखें, 10 के पावर 2 लिखते हैं तो 2 जीरो, 10 के पावर 3 लिखते हैं तो 3 जीरो, अगर 10 के पावर 6 लिख रहे हैं तो 6 जीरो होना चाहिए, जो कि 6 जीरो दिया गया है। अब ये भी 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 10 के पावर 1 कितना होता है, तो 10 होता है कि नहीं, बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है, कि जो भी संख्या रहा होगा उसको हम पावर में कितना करेंगे, 1/4। अब आप कभी भी इसको 4 पावर के रूप में आप नहीं तोड़ सकते, या तो आप 6 पावर के रूप में तोड़ सकते हैं, या तो फिर 3 पावर के रूप में तोड़ सकते हैं, या फिर जो है 2 पावर के रूप में तोड़ सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी पावर के रूप में नहीं टूटेगा। तो यही एक ऑप्शन है जिसको हम नहीं तोड़ सकते। तो कहा था कि कौन इसमें अपरिमेय है, तो जो पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा वो अपरिमेय है, और जो टूट जा रहा है वो क्या है, परिमेय है। तो ये तीनों जो है परिमेय संख्या है, और बाकी एक जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आया समझ में, तो बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए उसी तरीका का क्वेश्चन आ गया। अब कह रहे कि इनमें से अब कौन अपरिमेय संख्या है। उस बार जीरो दिया, इस बार जो है अंक दिया गया है। अंक क्या दिया गया है, 4√4। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, तो
3√8। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है? तो √16। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? तो 6√1। अब एक चीज आप बताइए, हम बोले कि जिसको पूछा गया अपरिमेय, यानी जो नहीं टूट सकता वो अपरिमेय होगा, जो टूट जाएगा वो परिमेय होगा। अब बताइए तो यहाँ पर 4 है, तो जब भी होगा कोई भी पावर होगा तो 4 के मतलब 1/4 होना चाहिए। अब क्या इस 4 को आप पावर 4 के रूप में कभी तोड़ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 को लिखेंगे तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 के पावर 4 नहीं लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 2 है। अब फिर से अगर काटते हैं तो 2 दूना के 4, और 1/2 का मतलब होता है क्या चीज़? √2। अब √2 में 2 है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारा तो यही आंसर सही होगा बिल्कुल, और इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। जांच लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो कुछ भी होगा तो क्या होगा? पावर में 1/3। अब 8 को हम कितना लिख सकते हैं? 8 के मतलब होता है 2 के पावर 3 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? 8 बोलते हैं। और यहाँ भी था 1/3, जब कोष्ठ हटेगा तो गुना हो जाएगा, नहीं 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना आ गया? 2। ये क्या है? तो परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर √16। अब √16 को तो सब लोग जानते हैं कि √16 का वर्गमूल 4 होता है, इसको बताने की तो जरूरत है नहीं। यहाँ पर 1। अब 1 के पावर कितना भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर √रूट में 1 है तो हमेशा के हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि तीनों परिमेय संख्या है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है अपरिमेय संख्या। आया समझ में? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो कह रहा है इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। अब बताइए यहाँ पर कि सबसे पहले कि जो 4050 जो दिया गया है, ये 4050 में कितना से हम गुना कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले तो हमको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि कितना से गुना कर दें अनथाई? तो सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ा जाता है। फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करते हैं? इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं तो डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, चाहे तो तोड़ सकते हैं, जिनको आता है वो तोड़ सकते हैं। हमें चाहे तो हम तोड़ दे सकते हैं, लेकिन इसको बताना जरूरी है क्योंकि सभी लोग को नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, और उससे यहाँ पर 25 दूना का 50। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 9, यानी 3 से जो है कटेगा तो 3 छक्का 18, 2 3 7 21, 3 5 15। 3 से लगाएंगे, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 5 15। फिर 3 से लगेगा तो 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे, 25 तिया 75। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जो इसका फैक्टर आया वो कितना आया? 4050 का फैक्टर जो आया वो कितना आया? तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ पर बात समझिएगा, कह रहा था कि कौन सी वैसी संख्या है जिसको गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी देखे तो पूर्ण वर्ग कहाँ तक है? 3 के साथ 3 मिला दिए, पूर्ण वर्ग है। ये 3 के साथ 3 मिला दिए, भी पूर्ण वर्ग है। और 5 के साथ 5 मिला दिए तो पूर्ण वर्ग है। अब एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो कौन बच रहा है? 2। तो अगर 2 के साथ एक और 2 मिला दें हम, तो क्या 2 के साथ अगर 2 मिला दे, क्या 2 और 2 पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं? 2 दूना के 4 बनेगा। तो यहाँ पर जो अब्सेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो एक 2 अब्सेंट है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 से गुना करने के बाद ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कितना गुना करना है हमको? 2 गुना। तो जितने भी संख्या दिया गया था उसको हमें कितना से गुना करना है? तो 2 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा? 405 दूनी होता है 810, और को 0 होता है, यानी कि 8100 जो है आ गया। यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 8100 है। लेकिन आंसर में ये नहीं पूछा गया है। आंसर में पूछा गया है कि अब बताइए कि इसका वर्गमूल क्या है। अब 8100 के वर्गमूल अब बताइए, किनको 8100 के वर्गमूल नहीं आता है? ये 9 का स्क्वायर जो है 81 है,
यानी कि 9 का स्क्वायर 81 है, यानी कि 90 का वर्गमूल जो है 8100 होगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। आया समझ में कि बिल्कुल जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 40 और 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए वहां पर गुना करना था, लेकिन यहाँ पर जो है जोड़ना है। अब दोनों में केस अलग हो जाते हैं। गुना करना था तो हमको पता चल गया कि अगर जो भी एब्सेंट था उसको दे दिए तो गुना करने के बाद आ जा रहा था, क्योंकि फैक्टर को हमेशा गुना 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 करके लिख रहे थे। अब यहाँ पर जोड़ना है, तो अब तरीका जो है थोड़ा सा अलग होगा। कितना दिया गया है? तो 40 42 दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग को वर्गमूल निकालने का एक शॉर्टकट तरीका हम बताएं कि वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका, लेकिन इससे अब नहीं काम चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जब पूर्ण वर्ग रहता है तब इससे हम निकाल सकते हैं कि जब दो पीछे के दो अंक को घेर लेते हैं फिर देखते हैं इकाई अंक को, तो उस तरीके से जो है नहीं यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या किया जाता है वर्गमूल निकालने के लिए, आपको हमेशा दो दो अंक लेकर के चला जाता है। तो हम दो अंक लेकर चलते हैं यहाँ पे, तो कितना से लगाएंगे? तो 6 छक 36 जब भी लगना चाहिए तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम अंक होना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल निकालने का ये तरीका होता है। लगाएंगे 36, कितना हो जाएगा? तो बचेगा 4 और ऊपर से उतरेगा 42। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और 6 12। अब देखेंगे तो यहाँ पर जितना मरतबे लगाएंगे उसके उतना ही मरतबे लगना चाहिए। तो 121 में अगर 1 से करते हैं तो 121 ही होगा। 122 में 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 244 ही होगा। तो 122 में कितना से? तो 124 चौके कितना होता है? तो 6 4 3 12 चौक, यहाँ पर इतना से भी नहीं होगा। 4 चौक 16 48 49, और कम लगाना होगा, ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि 3 मरतबे जो है लगाएंगे यहाँ पे। तो 3 मरतबे 123 दिया लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 369। यानी घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? तो यहाँ पर 3 बचा, यानी 13 में से 6 गया तो 7। यानी कुल मिलाकर के हमें जो बच गया वो कितना बच गया है? 73 बच गया है। अब देखिएगा, अब हमारी बात यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है? आप 2 को पकड़िए, 2 को पकड़ें और यहाँ पर उतना अंक, जैसे 6 छक 36 ही क्यों लगाएं? अगर 7 सत्ते करते तो 49 हो जाता, जो कि नहीं लगता, और उसके पीछे हम नहीं लगा सकते हैं। तो 6 छक 36 लगा दिए। फिर जो भी बचा, यहाँ पर 4 बचा तो 4 लिख दिए। जब भी ऊपर से उतारना है तो हमेशा पेयर अंक ही उतारा जाता है, सिंगल अंक नहीं उतारा जाता है। तो पेयर अंक उतार लेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे पेयर अंक उतारने के बाद 6 और 6 जोड़े तो आया कितना? 12। अब हम जो यहाँ था वही यहाँ लेना है, तो जो यहाँ रहेगा वही संख्या यहाँ लेना है और गुना करके जो है इसके करीब में आना है। ये होता है तरीका। अब 73 एक्स्ट्रा बच गया, तो हमको अब एक चीज पता लग जाएगा कि जो भी संख्या दिया गया था उसको में से 73 घटा देंगे तो उसको पहले के पूर्ण वर्ग मिल जाएगा हमको। जो है 40 42 है, अगर इसको में से हम 73 घटा दें तो कितना आ जाएगा? तो 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ पर हो जाएगा 39, यानी कि 39 39 69 जो है आ गया। अब ये 39 69 किसका वर्गमूल है? बस अगर ये पता चल गया कि किसका वर्गमूल है तो हमको पता सारा का सारा चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर ध्यान दें, अब देखिए एक तो तरीका है कि आप इसका वर्गमूल निकालिए, लेकिन मेरा तरीका क्या होगा कि आप सबसे पहले वहां तक सोचिए, जैसे में अगर हम 60 के स्क्वायर सोचते हैं तो 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। अब 3600 से कुछ ही तो ज्यादा है ये 3900, तो हमको पता चल गया कि 60 के करीब में है। अब हम इकाई अंक से पता कर लेंगे कि या तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और कितना का स्क्वायर 9 आता है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर यहाँ पर 67 करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पर जो है ये किसका वर्गमूल दिया गया है? तो 63 का जो है वर्गमूल है
दिया गया है। 63 का वर्ग है 39, 69 और इसका वर्गमूल कितना है तो 63 है। यानी कि अगर हम 73 माइनस कर रहे हैं तो इसके पीछे का जो वर्गमूल आ रहा है वो कितना आ रहा है 63। तो जो इसके आगे की जो संख्या होगा वो कौन सी संख्या रहा होगा? तो आगे के संख्या के लिए क्या करेंगे, तो आगे के संख्या अगला वर्गमूल कौन मिलेगा? तो अभी 63 का वर्गमूल है तो अगला 64 का वर्गमूल मिलेगा, तो हम 64 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 64 का स्क्वायर करने के लिए सबको एक जानते होंगे क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 के 6 हाथ में, 6 चौके 24 दूनी के 48 और 49 के 9 हाथ में कितना हो जाएगा तो 4 और 6 छक 36 और 4 40, यानी 40 96 जो है अगला पूर्ण वर्ग होगा। तो अब कह रहा था कि बताइए कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि आगे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसमें से जो दिया गया था संख्या उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो आएगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो घटा देंगे, 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5, यानी कि 54 ही वह संख्या है जो इसमें जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा ओल झोल है लेकिन समझने की बात है कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश किया, लेकिन पूर्ण के पूर्ण वर्गमूल नहीं निकला क्योंकि दिया ही नहीं था पूर्ण वर्गमूल, बच रहा था 73। हम क्या किए कि जो भी वर्गमूल दिया गया था, संख्या दिया था, उसमें 73 माइनस किए। जैसे ही 73 माइनस किए तो हमको एक वर्ग वर्ग मिल गया कि इसके पीछे का वर्ग कौन था, 39 69। तो 39 69 किसका वर्ग है, तो हम बोले कि 63 का वर्ग है, तो इसके अगला वर्ग किसका होगा, तो 63 के वर्ग ये है तो अगला 64 के वर्ग रहा होगा जो इसका अगर रहा होगा। तो अगर 63 के पता चल गया तो हम क्या किए, 64 के वर्ग निकाल लिए। 64 के वर्ग होता है 40 96। अब बस 40 96 जैसे ही अगला वर्ग मिला हमको तो हमको पता चलेगा कि यही वर्गमूल है जो होना चाहिए। तो हमें कह रहा था कि इसमें कितना जोड़ दें कि इतना बन जाए, तो हम इसमें से इसको घटा दिए, तो इतना जब 54 जोड़ देंगे तो बन जाएगा वो 40 96। आया बात समझ में? क्वेश्चन जो है अब बढ़िया लेवल किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए तरीका क्या होगा कि शॉर्टकट तरीका बताइए। तो अब शॉर्टकट तरीका इसमें ये होगा, हम अगर चाहते तो इसको बना सकते थे जो है बाई ऑप्शन, कि जैसे ही करते हैं हम यहाँ पर देखिए इकाई अंक से देखते घटा दिए थे तो यहाँ पर कितना गया था 9। 9 से हमको पता है एक चीज चल जाता है कि 40 96 तो 60 के करीब है, 60 के करीब कौन तो 63। 63 आता है अगला होता है 4, यानी कि 64 4 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो 16, यानी कि 6 आ गया इकाई स्थान पे। तो अब बताइए कि 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 इकाई स्थान पे आएगा। और 4 में देखिए तो 2 गो था, 54 था 64 था, लेकिन देखिए 64 के वर्गमूल कर रहे थे तो हम इसीलिए 64 नहीं लिए, 54 डायरेक्ट हम सोचे कि जो है 64 54 हो सकता है, क्योंकि कितना का गैप हो सकता है, 64 का थोड़ी गैप होगा यहाँ पे अगर करेंगे तो 54 का ही गैप था। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संख्या इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है। देखिए तो कितना दिया गया संख्या, 13 75 92, 13 75 92 दिया गया है। अब कह रहा है कि इसको वैसी संख्या से आप भाग दीजिए जिससे भाग देने पर एक भी शेषफल ना बचे, लेकिन जो भागफल हो एक पूर्ण घन होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन निकालने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका है कि आप फैक्टर तोड़िए उसका। इसका देखिए हम फैक्टर तोड़ते हैं, फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से फैक्टर तोड़ते हैं, 2 छक 12, फिर आ जाएगा कितना 2 8 16, 2 सते 14, दोनों में 18 और 2 छक 12। फिर 2 से तोड़ते हैं तो 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 2 तिया के 6, 2 नमा 18, 2 अठे 16। फिर 2 से तोड़ते हैं तो 2 से 17 दूनी 34, 2 एकम 2 और फिर 2 नमा 18 और 2 नमा 18। 3 से लाएगा तो 7 दो 9, हाँ 3 से लाएगा तो 3 पचे 15, 3 सते 21 और यहाँ पर 3 तिया का 9, 3 तिया का 9। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 1 और 1। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 छक 18, 3 तिया का 9 और 3 सते 21। अब जो है कितना से लाएगा तो
3 से अब नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से 7 से लगेगा। तो 7 से 7 नौ 63 और 7 एकम 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 13 सते 91। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, यानी कुल मिलाकर किसका जो फैक्टर आया वो कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुना में 7 गुने 7 और गुना में आ गया 13। यानी कुल मिलाकर के अगर हम इसका फैक्टर तोड़ें तो इतनी संख्या आया। बोला क्या चीज कि इस संख्या को जो है किससे भाग किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ वो शेषफल ना बचे, लेकिन उसका जो पूर्ण घन होना चाहिए, क्या चीज, भागफल। अब बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या जो पूर्ण घन होगा और उसको भाग देंगे तो एक भी शेषफल नहीं बचेगा। तो बताइए पूर्ण घन बन क्या क्या रहा है। देखिए तो 3 गो, 2 गो रहता है उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं, 3 गो रहता है उसको पूर्ण घन कहते हैं। तो 1 2 और 1 3, ये देखिए तो ये पूर्ण वर्ग में ही रह जा रहा है और ये तो कुछ है ही नहीं, यानी यही एक संख्या है 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुने 3। तो यही एक संख्या जो है पूर्ण घन बन रहा है, और इसको आप इसको से भाग करके देखिए तो जब ये कट गया तो इसके मतलब शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, तो बोला क्या चीज कि बताइए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो तो भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब भागफल का घनमूल ज्ञात करना है तो बताइए भागफल का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए 3 3 गो होता है, उसको एक जगह एक एक लिख लेंगे। तो 2 का एक सिर्फ 2 लिख लेंगे, इसका सिर्फ 3 लिख लेंगे, नहीं 2 तिया के 6 जो होगा इसका क्या होगा, घनमूल होगा। यानी कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर किन्हीं को कहीं पे डाउट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, आगे के लाइव क्लास होगा वहां पर हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, करना भी कुछ भी नहीं था। जैसे में देखिए हम बोले क्या चीज, मानते हैं आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, छोटी संख्या से समझाते हैं कि ये संख्या दिया गया था, मानते हैं जैसे में दिया गया है 15, चाहे तो हम लिख ले 75। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अब बोले कि 75 को कौन ऐसी संख्या से भागा दिया जाए कि शेषफल 0 बचे। तो हम बोल रहे हैं क्या चीज, 75 का मतलब होता है 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो हम बोले कि इस संख्या को अगर हम 3 से भी अगर भाग दे देते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा, 0। अब 3 से भागा दे करके देखिए तो 3 से 25 दिया 75, पूरा कट जाएगा, जैसे पूरा कट गया तो 0। अब 5 से भी भागा दे करके देख लीजिए तभी जो है शेषफल 0 मिलेगा, 5 से भी भागा दे करके देख लीजिए तभी शेषफल 0 मिलेगा। तो इनमें से कोई भी एक संख्या को आप संख्या से आप भागा दे करके देखिए शेषफल 0 मिलेगा। लेकिन कंडीशन एक यहाँ पर ये दे दिया ना कि जो भी भागा दे रहे हैं संख्या ना, वो भागा क्या होना चाहिए, भागफल क्या होना चाहिए, वो पूर्ण घन होना चाहिए। तो पूर्ण घन कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर इस संख्या से भागा देते हैं तो बचेगा कौन, सिर्फ ये और ये भागफल बचेगा। जैसे हम यहाँ पर इसको नीचे लिखने का मतलब था किसका आंसर निकाले थे, वास्तव में भागा किसको से देना है, इसको से देना है। जैसे में 7 गुने 7 गुने 13 से भाग दे रहे हैं इसको, तो इसको से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो भागफल बचेगा कितना, इतना और इतना बचेगा। देखिए तो यहाँ पर बच गया भागफल, और कह रहा था कि जो भागफल बचा है उसका घनमूल बताइए। तो घनमूल बताने का मतलब होता है 3 गो को एगो लिखा जाता है, 3 गो को एगो लिखा जाता है, वही तो घनमूल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या चीज, ऑप्शन में देखिए दिया गया, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 36 और ऑप्शन नंबर सी 25 और ऑप्शन नंबर डी 49। कह रहा है कि कौन ऐसे जो है संख्या है जो अपने घनमूल से जो है, घनमूल नहीं सॉरी वर्गमूल से जो है 30 अधिक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4, क्या ये 4 से 30 अधिक होगा कभी नहीं। 36 के वर्गमूल 6, 6 से क्या 30 अधिक है, तो कहेंगे कि 30 अधिक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 5, ये कितना अधिक है, तो 20 ही अधिक है। इसका करेंगे तो 7, यहाँ पर से कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो 42 अधिक हो जाएगा। तो कह रहा था कि सिर्फ 30 ही अधिक है, तो कौन सा ऑप्शन था, तो 36 एक संख्या था जिससे जो है इसका वर्गमूल से 30 अधिक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज की,
7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम यहाँ पर इसका आंसर हम नहीं देंगे, इस अभी जस्ट पीछे के बताएं जिसका वर्गमूल हम निकाल रहे थे, डिट्टू वही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है उनमें से। तो आप लोग से जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अगर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को दोबारा जाइए, उसको बढ़िया से देखिए, एनालाइज कीजिए, और कैसे कैसे हम किए हैं उसी तरीके से आप करके देखिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना 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 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। कितना दिया गया है? 9 के पावर 6, 12 के पावर 4 और दिया गया है 7 के पावर 7। इसका अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा गया है। तो अभाज्य गुणनखंड वही होगा ना जो अभाज्य संख्या के पावर में होगा। तो सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या के पावर में लिखेंगे। तो देखिए, तो 9 को अभाज्य संख्या कैसे तोड़ेंगे? तो 3 के पावर 2, 3 अभाज्य संख्या हो गया, और ये पूरा के पावर 6। ये 12 के मतलब होता है 3 चौके 12, यानी 3 गुने 2 के पावर 2, और ये पूरा का पावर कितना है? तो 4 है। और 7 तो अभाज्य संख्या है ही, इसको कोई दिक्कत की नहीं है बात। ठीक है, तो अब जैसे ही बोले कि जैसे ही कोष्ट हटता है तो पावर आपस में गुना हो जाते हैं, यानी 3 के पावर 6 दूना के 12। यहाँ पर भी देखिए, अगर कोष्ट हटाएंगे तो 3 के पावर ये 4 हो जाएगा गुना। यहाँ पर देखिए कोष्ट हटाएंगे तो ये पावर आपस में गुना होगा, 4 दूनी के 8, 2 के पावर 8, और गुना में 3 के पावर 7। अब 3 के पावर 12 यहाँ, 3 के पावर 4 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा? एक्स के पावर एम गुने एक्स के पावर एन। क्या होता है? जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुट जाते हैं, यानी एक्स के पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर आपस में जुट जाते हैं। तो अगर बेस 3 लिख रहे हैं तो 12 और 4 16 हो जाएगा, गुना में 2 के पावर 8 और गुना में 3 के पावर 7। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया क्या चीज कि अभाज्य गुणनखंडों का योग। अब दो बात समझाते हैं आपको। यहाँ पर क्या पूछा गया? अभाज्य गुणनखंडों का योग, और एक होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे ही अभाज्य गुणनखंडों का सिर्फ योग पूछ दे तो जो इसका बेस है, सॉरी यहाँ पर 7 है, जो इसका बेस है, सिर्फ बेस ही एक अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछे तो कितना होगा? 3 + 2 + 7, यानी कि 12 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कि क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना होता तो इसके पावर को हम जोड़ देते हैं, यानी 16 और 8 24, 24 और 7 कितना होता है? तो 31 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होता। आया बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा था, इसीलिए बेस को जोड़ दिए। बाकी इसमें बहुत सारे चीज बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जिक्र नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन मिलता है तो उसको जो है हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि एक 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। 213 का जो है कितना है? तो 6 का अंतिम अंक क्या है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट क्या है। अब देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इसके बाद की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि 3 के पावर 6 है। अब जब 3 के पावर 6 करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या अब 3 के पावर 6 करते रहेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। कभी भी कुछ भी यहाँ पर कुछ भी संख्या रहे, कुछ भी पावर में देखना है। पावर में जैसे ही 4 से बड़ा पावर आ जाए, जैसे ही 4 से बड़ा पावर आ जाए, उसको हम 4 से भागा कर देते हैं। क्या करते हैं? पावर जैसे ही 4 से बड़ा आ जाए उसको जो है 4 से भागा कर देते हैं। अब भाग करने के बाद शेषफल लिखते हैं। बेस वही रहेगा 3, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, शेषफल कितना मिल जाएगा? तो 2। तो सिर्फ यहाँ पर हम क्या लेते हैं? शेषफल लेते हैं।
तो बताइए कि शेषफल लेंगे तो कितना हो जाएगा। अभी का अंक तो निकालना आसान हो गया कि 3 के पावर 2 कितना होता है, तो 9 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। अब आप 3 के पावर 6 आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 6 बार 3 गुना करके देखिए इकाई अंक पे आएगा कितना, 9 ही आएगा। ये 100% सत्य है। ठीक है, कि 9 ही आएगा, ये प्रूफ है एकदम। तो 3 के पावर 2 कहें तब भी 9, 3 के पावर 6 कहें तब भी 9। ठीक है, तो इसका आंसर 9 होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब कह रहा है कि संख्या इतना 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 के गुना गुणक 2160 से विभाज्य है। अच्छा, इतना 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 कितने गुना के 2160 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, 2 के पावर 10 गुना में दिया गया है 3 के पावर 6 गुना में दिया गया है 5 के पावर 3 और यहाँ पर दिया गया है 7 के पावर 5। अब ये कह रहा है कि किसको से विभाजित है, 2160 से विभाज्य है। 60 से विभाज्य है, तो इसके कितने गुना के 2160 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या आप डायरेक्ट इसको भाग दे सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले इसका हमको वर्ग में इस तरीके से तोड़ना होगा, फैक्टर के रूप में। कैसे टूटता है बार बार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर तोड़ लेंगे। हम देखिए डायरेक्ट तोड़ते हैं, डायरेक्ट किस तरीके से तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तोड़ते हैं कि 216 और गुना में ये 0 का मतलब 10 होता है, 10 का मतलब 2 गुना 5। और ये जो है 6 के क्यू है, 6 के क्यू है, 6 छक 36 छक 216। और हम 6 को लिखते हैं 2 गुने 3 के पावर जो है 3। यानी कुल मिलाकर के जो ये लिखाएगा वो किस तरीके से लिखाएगा, ऊपर में 2 के पावर 10, 3 के पावर 6, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 5 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 3 है ये, और यहाँ पर 3 के पावर जो है 3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, तो एक 2 था और एक 5 था, यानी 2 के पावर 3 और यहाँ पर 2 के पावर 1 क्या होता है, तो 2 के पावर 4। और गुना में होता है 3 के पावर 5, सॉरी 3 के पावर 3 और यहाँ पर होगा 5 के पावर 1। यानी इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है। आप डायरेक्ट तोड़ेंगे तो नहीं, तो फिर आप फैक्टर तोड़ते रहेंगे। अब बताइए कि कितने गुणज जो है इसका विभाज्य होगा, तो 4 गुणज है, तो 4 विभाज्य करेंगे हम। तो बताइए कि 10 में से देखिए 4 काट देगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 को पावर बचेगा। 3 के पावर 3 पावर में 3 पावर खत्म, तो बचेगा कितना, सिर्फ 3 पावर बचेगा। 5 में 1 खत्म, यानी बचेगा कितना, तो 2 पावर बचेगा। ये सब बचा हुआ पावर है। तो बताइए कि बचा कितना, तो 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 और गुना में 7 के पावर 5। ठीक है, अब बोला गया इतनी संख्या है, तो कह रहा है कि कितने गुना के 2160 से विभाज्य है। तो कितने गुना के 2160 से विभाज्य हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो बच गया हो 3 दूनी 6 5 30, 3 7 21, इसके कितने गुणनखंड 2160 से विभाज्य हैं, तो इतने गुणनखंड तो 2160 से विभाज्य हैं। ये तो फिर बहुत सारा हो गया, ऑप्शन तो इसके अनुसार है ही नहीं, ऑप्शन तो बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर इतना बचता है, अच्छा इसको रहने दीजिए, इसको क्वेश्चन को एक बार जांचेंगे ना थोड़ा सा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, रहने देते हैं इसको, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कह रहा है कि 20 67 43, 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का जो है योग बताइए। अब अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान तो सब लोग जानते होंगे क्योंकि बचपन से पढ़ना है। अंकित मान को हम लोग बोलते हैं जातीय मान में बोलते हैं, इसको फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। यानी कि अगर इसमें किसी का भी अंकित मान पूछ दिया जाए तो जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाता है वही उस संख्या का अंकित मान होता है। तो अगर 6 का अंकित मान पूछ रहा है तो इसका अंकित मान कितना होगा? तो 6 ही होगा। जिस भी संख्या का अंकित मान, जैसे हम पूछे कि 3 का अंकित मान क्या है तो 3, 2 का अंकित मान क्या है तो 2। फेस वैल्यू का मतलब सिर्फ उसका फेस, यानी कि 6 तो सिर्फ 6। यानी अंकित मान का मतलब होता है जिसका पूछा जाए वही उसका अंकित मान हो जाता है। तो अगर 6 का अंकित मान पूछ रहा है तो इस संख्या में 6 हो जाएगा। लेकिन पूछा कि 6 का स्थानीय मान क्या होता है, तो हम लोग 6 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? 6 है तो 6 लिखते हैं और इसके बाद जितने अंक है उतना जीरो बैठा देते हैं। तो 1 2 3 अंक, यानी कि 6 पर 3 जीरो। तो बताइए, कह रहा था कि दोनों का योग कितना होगा, तो 6000 यहाँ और 6 यहाँ, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 6006 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा इसका। आया बात समझ में? चलिए, तो हमारा जो है आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। और नंबर सिस्टम में जितने तरीके के रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है और आज तक पूछा गया है उसको हमने डिस्कस कर लिया। नंबर सिस्टम आज खत्म हो गया। और अगला टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए, कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ गया है, 27 तारीख से एग्ज़ाम है। तो आप लोग कमेंट में बता देंगे कि कौन सा जो है चैप्टर का वीडियो चाहिए आप लोग को, और हम कल जो है स्टार्ट कर लेंगे उस चैप्टर को। बाकी अगर नहीं कमेंट करके बताते हैं तो हम अपने तरीके से जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी टाइम पे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।